जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं सैयद शफ़क़त हुसैन शाह रोगानी। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तबाहकारी सैलाब फ्लड आया हुआ है, जिसकी वजह से कहीं कीमती जानें और कहीं नुकसान, माली नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा तबाहकारी हुई हैं। 170, 75, 80 लोग जो हैं वहाँ जहाँ बहक हो चुके हैं अब तक की रिपोर्ट में। तो अब जो वहाँ पे घर तबाह हुए हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। वो नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, जो माली नुकसान भी हो रहा है। लोग बेयारो मददगार पड़े हुए हैं पानी के बीच में। खाने पीने का कोई उन तक पहुँचा रही है आर्मी कोशिश कर रही है, मुख्तलिफ़ तंजीमें भी कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत कम है जितना बड़ा नुकसान सुनने में आया है और जितने बड़े तादाद में वहाँ पे तबाहकारी हुई है। वहाँ पे लोगों को खुराक की किल्लत है, वहाँ पे लोगों को छतों की किल्लत है, कैंप की किल्लत है और पूरे पाकिस्तान में इस सैलाब से तबाही मची हुई है। अल्लाह पाक इस बारान रहमत को हम पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेज। मालिक हमें जानी और माली नुकसान से महफूज फरमा। ये दुआ करूँगा। इस दुआ से मैं आगे जो बात करने वाला हूँ, हमारी हुकूमत, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो कहाँ है, वो क्या कर रही है, मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए हर किस्म के वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। सियासत में गंदी से गंदी चालें, गंदे से गंदी पॉलिसी, गंदे से गंदे जो फ़ैसले हैं वो करवा रही है इदारों से भी। अभी हाल ही में एक फ़ैसला हुआ डिप्टी स्पीकर का, जो गलत फ़ैसला, गैर कानूनी फ़ैसला करवाया है। इस किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ों में वो हुकूमत स्टेम लगी हुई है, बहुत मसरूफ़ है। उनको मत छेड़ना। वो इस पाकिस्तान में कोई मरता है मरे, कोई तबाह हो रहा है, किसी के हाल बुरा है, उससे उनको कोई गर्ज़ नहीं है इस हुकूमत से। ये सियासत करते ही इसी मकसद के लिए है और इसी मकसद को वो उन्होंने सरी फ़हरिस्त रखा हुआ है। सैलाब में वहाँ पे किल्लत है, लेकिन हुकूमत का एक भी इक़दाम तुम्हें नज़र नहीं आएगा कि वो उनके लिए कुछ कर रही हो या हुआ हो। हालांकि ये सैलाब से तबाहकारियों के लिए पहले ही हिकमत अमली होनी चाहिए, लेकिन हमारे ये पीडीएम के तमाम सियासी बांदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आय की मकसद में सर जोड़ कर बैठे हैं कि कौन सी वजारतें पकड़नी है, कौन सी हुकूमत पकड़नी है, कहाँ से करप्शन बचानी है, कहाँ से हमने अपने केसेस ख़त्म करने हैं, किस किस को कौन कौन सी वजारतें बख्शनी है, किस किस को पैसे अरबों खरबों रुपए दे के लोटाक्रेसी को आम करना है। हमने जो गंदा शैतान भी नहीं सोचेगा, शैतान के सारे उस्ताद, ये पीडीएम की जमात, ये इस काम में लगी हुई है। हालांकि ये कुछ कुछ शर्म करे, कुछ हया करे, गैरत इनमें नहीं है, शर्म इनमें नहीं है। लेकिन इतना बड़ा डिज़ास्टर जो है वो पाकिस्तान में तबाही मचाया हुआ है। इनको इससे कोई सरोकार नहीं। एक और बात बता दूं, इनका मज़ीद जो दूसरा हिकमत अमली है जिस पर ये सरगर्म है, मैं आपको बता दूं, आप अगर अपने बिजली के बिल उठाओगे तो आपको नज़र आएगा कि 10,000 के बिल हैं तो 7-8 हज़ार रुपये के उस पर टैक्सेस हैं। ऐसे टैक्सेस जो कभी भी लागू नहीं हुए बिजली के बिलों में, ऐसे किस्म के टैक्सेस के मद लोगों को भेजे जा रहे। अवर चार्जेस, अवर टैक्सेस, बिल यूनिट्स तो बढ़ाया हुआ है इन्होंने, जो यूनिट्स बढ़ाए हैं अब मज़ीद उसको बढ़ा भी रहे हैं। 7-8 रुपये का यूनिट्स भी बढ़ा दिया है, मज़ीद उसको बढ़ाने की इनको अभी सोच रहे हैं। उसके मद में बिल आता है एक आम आदमी को 10,000, इन्होंने 18,000, 8,000, 7,000 उस पर टैक्सेस भेजे हुए हैं। कराची वाले निकले हैं, उन्होंने निकले हैं, ताजिर निकले हैं, हमारे ताजिर बरदरी पंजाब की, उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया। खुदारा इन्होंने ये पैसे सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले इलेक्शन में अपने करप्शन, अपनी धांधली और लोटा क्रेसी और मुख्तलिफ़ कामों पे लगाना है। इस पैसों को ये पाकिस्तान के अच्छे भलाई फलाई बहबूद पे नहीं लगाएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तानियों बाहर निकलो। इनकी इस जुल्म और इस नाजायज़ किस्म की जो सियासत है, इस नाजायज़ किस्म का जो इन्होंने धंधा ओपन किया हुआ है, इसके ख़िलाफ़ निकलो। ये सड़कों पे निकलोगे तो ये बाज आएंगे और ये ख़बरदार होंगे, नहीं तो ये इस किस्म का इन्होंने बाज़ार गर्म किया हुआ है। डॉलर आसमानों पे चढ़ा दिया है, महंगाई सर चढ़ बोल रही, पेट्रोल की मद इन्होंने, गैस की मद में बिलों, महंगाई की तबाही मचाई हुई है। ईवन के अब तुम्हारे इदारे भी बेचने जा रहे हैं।
इन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान का सफाया और हर पाकिस्तान का खाल उतारने का इरादा किया हुआ है। ये हर किस्म के घटिया से घटिया काम के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि पहला एक डाकू होता था, एक चोर होता था, लेकिन अब ये तमाम चोर और डाकू मिलकर तुम पर दावा बोल बैठे हैं, तुम पे दावा दावा इनका ये तुमको किसी किस्म का भी नहीं छोड़ेंगे। हर बंदा अपना हिस्सा ले रहा है, हर बंदा अपने हिस्से में ले रहा है। अगर मौलाना फजलुर रहमान जरदारी हर एक का हिस्सा जाता है, तुम लोगों पे अब महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। निकलो खुदारा इनके ख़िलाफ़, इस महंगाई के ख़िलाफ़, इस अवर चार्जेस अवर बिलों के ख़िलाफ़। अपने पाकिस्तानी जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद करो। पाकिस्तानी जो हस्ब तौफीक है, जो हैसियत वाला बंदा है, खुदारा उनके पास जाओ। वो भूखे प्यासे बेसर सामान आसमान तले बैठे हैं। जो करीब जहाँ जहाँ भी जा सकता है जाओ। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, हमारे से जितना हो सकेगा हम भी मदद करेंगे, तुम मदद करो। खुदारा उनकी मदद करो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अच्छी तंजीमों को, अच्छे फलाई बहबूद की तंजीमों को फ़ंडिंग करें इस सैलाब मुतासरीन के लिए, ताकि उन पाकिस्तानियों की मदद हो सके। और इनसे जल्दी जान छुड़ा लो पाकिस्तानियों, इनसे जल्द अपना जान छुड़ाओ। ये बहुत ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान की मैशियत को और पाकिस्तान को ले जाना चाह रहे हैं। अल्लाह पाक ऐसे शैतान सिर्फ टोलों से हमें महफूज फरमाए, पाकिस्तान के दुश्मनों से महफूज फरमाए, और पाकिस्तान के जो तबाही के ज़िम्मेदार है हर एक इंसान को निस्बे नाबूद तबाह व बर्बाद फरमाए, इनसे महफूज फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।